सबूतों का पुलिंदा खुला और संत की साख पर सवालों की आंधी। धर्म, दावों और दस्तावेजों के बीच सच किसके साथ? शिकायतकर्ता ने पेश किए प्रमाण, अब कौन देगा जवाब? आस्था बनाम आरोप, क्या बढ़ेगा विवाद का दायरा? कटघरे में संत या सियासत का नया अध्याय? आज की ये विशेष रिपोर्ट उस मामले पर है जिसने धार्मिक गलियारों से लेकर सियासी मंच तक हलचल मचा दी है। शिकायतकर्ता ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कथित सबूत पेश किए हैं। दस्तावेजों, ऑडियो क्लिप और कुछ लेन देन से जुड़े कागजात के साथ दावा किया गया है कि जो कहा जा रहा था वो सिर्फ कथन नहीं बल्कि कथित तौर पर प्रमाणित आरोप है। अब सवाल है कि इन सबूतों की प्रामाणिकता क्या है? क्या ये दस्तावेज अदालत में टिक पाएंगे या फिर यह पूरा मामला भावनाओं की लहर पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है? शिकायतकर्ता का दावा है कि पिछले कुछ महीनों से चल रहे विवाद में अब तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने तथ्यों का आधार पेश किया है। कहा जा रहा है कि संबंधित एजेंसियों को ईमेल के जरिए और लिखित शिकायत के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें कथित वित्तीय लेन देन, कुछ बैठकों के मिनट्स और कुछ वीडियो क्लिप्स का जिक्र है। यह स्पष्ट है कि जब जब कैमरे के सामने बड़े बड़े उपदेश दिए गए तब तब शायद ये नहीं सोचा गया कि आज के दौर में हर शब्द, हर दस्तावेज और हर लेन देन का डिजिटल निशान रह जाता है। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने, कुकर्मी, कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। संतों के वचनों की परंपरा भले शाश्वत हो, लेकिन डेटा का युग भी कम स्थायी नहीं है। सूत्र बताते हैं, शिकायतकर्ता ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी शामिल हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि मामला अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है, ये कानूनी दायरे में प्रवेश कर चुका है। धार्मिक संस्थाओं से जुड़े विवाद हमेशा संवेदनशील होते हैं। आस्था करोड़ों लोगों की होती है और आरोप कुछ व्यक्तियों पर। ऐसे में संतुलन साधना आसान नहीं। समर्थक इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिन मुद्दों पर अभिमुक्तेश्वरानंद मुखर रहे हैं, उन्हीं के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं विरोधी पक्ष कहता है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो जांच से डर कैसा? हम अपनी शैली में ये साफ कर दें कि आरोप आरोप होते हैं और जांच का परिणाम ही अंतिम सत्य तय करता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जवाबदेही अनिवार्य है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू उभर कर सामने आया है, सोशल मीडिया की अदालत। कुछ घंटों में ही #सपोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद और #इन्वेस्टिगेट नाउ के जैसे ट्रेंड्स चलने लगे। वीडियो क्लिप्स एडिट होकर वायरल हो रहे हैं। आधी जानकारी पूरी राय बना रही है और पूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। कटाक्ष का एक और बिंदु, जब प्रवचन में नैतिकता की ऊंची परिभाषाएं दी जाती हैं, तब श्रोताओं की उम्मीद भी इतनी ऊंची हो जाती है। इसलिए जब सवाल उठते हैं तो वे साधारण नहीं होते, सीधे चरित्र और विश्वसनीयता पर होते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेज प्राथमिक जांच में सही पाए जाते हैं तो आगे समन या पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी एजेंसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद के करीबी लोगों ने बयान जारी कर आरोपों को निराधार और प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि जल्द ही विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये विवाद केवल व्यक्तिगत है या इसके पीछे व्यापक वैचारिक टकराव है। हालांकि हाल के वर्षों में कई धार्मिक हस्तियां सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलती रही हैं।
जब संत मंच से राजनीतिक संकेत देते हैं तो विवाद की रेखा और गहरी हो जाती है। धार्मिक नेतृत्व की भूमिका पर भी बहस तेज हो गई है। क्या संतों को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित रहना चाहिए या सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता स्वाभाविक है? और अगर सक्रियता है तो जवाबदेही भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। न्यूज वॉच इंडिया का स्पष्ट मत है कि आस्था निजी है लेकिन जवाबदेही सार्वजनिक। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं और कोई भी आरोप जांच से पहले अंतिम सत्य नहीं। शिकायतकर्ता ने जिन सबूतों का हवाला दिया है उनकी सत्यता की जांच आवश्यक है, लेकिन साथ ही किसी भी व्यक्ति की छवि को बिना निष्कर्ष के दोषी ठहराना भी उचित नहीं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि तथ्यों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि आज का दौर पारदर्शिता का है। चाहे धार्मिक संस्था हो या राजनीतिक दल, हर जगह दस्तावेज, डिजिटल ट्रेल और सार्वजनिक जांच की कसौटी मौजूद है। अंत में हल्का सा सवाल, क्या यह विवाद समय के साथ शांत होगा या आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे? क्या एजेंसियां सक्रिय होंगी? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा? न्यूज वॉच इंडिया इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी हम आपको तथ्यात्मक अपडेट देंगे। फिलहाल आरोपों और जवाबों के बीच सच की खोज जारी है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।